तो ये बहुत बच्चों का डाउट था, तो इसको रिकॉर्ड ही कर रहे हैं हम। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो एक तरह से x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या बच्चों, y2। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो ये हमारा हुआ x2 क्या है बच्चों, a m2 का भी स्क्वायर, माइनस x1 क्या है बच्चों, a m1 का भी स्क्वायर। ठीक है, और उस पूरे का स्क्वायर होता है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हैं हम जब डिस्टेंस निकालते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 क्या है बच्चों, 2a m2, y1 क्या है, 2a m1, और उस पूरे का। यहां तक समझ आ रहा है? ये जानबूझ के इतने वेरिएबल दे रखे हैं ताकि बच्चा पजल। फिर आप ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं अंदर ही अंदर बेटा ए कॉमन ले लूं इन दोनों में से, अंदर ही अंदर थोड़ी देर के लिए मैं अलग से लेके दिखा रहा हूं, ए कॉमन लिया, अलग से करके दिखा रहा हूं स्टेप, ताकि बात समझ आए। ए मैंने कॉमन लिया, ठीक है, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर भी है। ए मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है। और मैं ए स्क्वायर बाहर भी लिख सकता हूं इस तरह से, क्योंकि अगर दिस इंटू दिस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। समझ गए मेरी बात? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर मैंने लिखा, और अंदर ही अंदर क्या है, जल्दी बोलो, अंदर ही अंदर क्या है, m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर। ठीक है, और उस पूरे का भी, समझा मेरी बात? और इसका तो मैं बाहर ही ले चुका हूँ, स्टेप समझ आया? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, पर इसी लॉजिक से सेम जैसे ये वाला है, मैं इसको अलग लिख के दिखाता हूँ एक बार। 2a m2 माइनस 2a m1 पूरे का स्क्वायर है ये। अगर मैं 2 बाहर ले लूँ, क्या ले लूँ बच्चों, 2 बाहर ले लूँ, कोई दिक्कत हो तो बता दो, और अंदर क्या रह जाएगा, 2a बाहर ले लेता हूँ, एक बार 2a बाहर ले लेता हूँ, m2 माइनस m1 पूरे का स्क्वायर। और 2a का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बोलो, 2a का स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर। 2a का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने बाहर 4a स्क्वायर लिख दिया, और अंदर क्या रहेगा, m2 माइनस m1 का पूरे का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन होने वाले थे, मेन ये वाले स्टेप्स थे जहां पे बच्चों से गलतियां होती। अब मैं क्या अंदर ही अंदर m2 प्लस m1 इंटू m2 माइनस m1 लिख सकता हूँ। देखो ये m2 का स्क्वायर है माइनस m1 का स्क्वायर है, तो इसको मैंने अंदर ही अंदर यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे कर रहा हूँ ए स्क्वायर, अंदर ही अंदर m2 प्लस m1, अंदर ही अंदर m2 माइनस m1, और पूरे का स्क्वायर है ये, पूरे का क्या है बच्चों, स्क्वायर, प्लस 4a स्क्वायर इंटू m2 माइनस m1 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, पूरे का क्या है बच्चों, स्क्वायर। अब बच्चों ये पूरे का स्क्वायर है, अगर इसका मतलब क्या है, दिस इंटू दिस का स्क्वायर है, तो स्क्वायर m2 प्लस m1 पे भी आएगा, और स्क्वायर m2 माइनस m1 पे भी आएगा, प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से बताओ कॉमन क्या आ सकता है इन इन दोनों में से, यहाँ पे जहां पे मैं ब्लू लाइन्स लगा, इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है, सोचो। ए स्क्वायर इंटू एम एक तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन पूरे में से, और क्या आ जाएगा बोलो, एम टू माइनस एम। हाँ m2
माइनस m1 पूरे का स्क्वायर, और अंदर क्या रह जाएगा फिर जल्दी बोलो। M2 plus M1 plus 4. Sorry, M2 plus M1 m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर plus प्लस 4। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मान लो अंदर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस डब्ल्यू। क्या मैं एक्स वाई बाहर ले सकता हूं ना ऐसे, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, और अंदर क्या लिखा रहे, मुझे क्या दिक्कत है, जेड प्लस डब्ल्यू लिखा रहे, तो मैं इसमें से बाहर क्या ले सकता हूं जल्दी बोलो। ए बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है ऊपर और रूट है, और क्या बाहर आ जाएगा m2 माइनस m1, और क्या बाहर आ जाएगा बच्चों m2 माइनस m1, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, आप जल्दी बोलो, स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा M2 M1 whole square plus m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो बुक में यहीं तक ये आंसर छोड़ा हुआ है, मैं आंसर बता देता हूँ जो बुक के अंदर दिया हुआ है, a इंटू m2 माइनस m1 मैच करो, और अंदर क्या दिया हुआ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4, और उस पूरे का अंदर यही दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। समझ आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत हो तो